नमस्कार। राजन्स करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी क्या हो रहा है, फिलहाल सीजी टेट का एग्ज़ाम है आपका। हिंदी उसमें से 30 नंबर का आएगा। इसके पहले हिंदी के सारे वीडियोस लगभग आपके डले हुए हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो हिंदी में कारक पढ़ेंगे, कारक चिन्ह से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कारक चिन्ह होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा कारक चिन्ह क्या होता है। तो देखिए ये क्या है आपका कारक, और कारक चिन्ह जिसको बोलते हैं तो इसी को विभक्तियों के नाम से भी जाना जाता है, इसी को विभक्तियों के नाम से भी जाना जाता है। और यही क्या कहलाते हैं, आपके परसर्ग भी कहलाते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका नाम क्या है, तो जो आपका कारक चिन्ह है वही विभक्तियां कहलाती हैं और वो परसर्ग भी कहलाता है। परसर्ग का अर्थ क्या होता है, अगर इसमें यहाँ पे हम देखें तो बाद में जुड़ने वाला, ठीक है, बाद में जुड़ने वाला, जो बाद में जुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, कारक, परसर्ग या विभक्तियां। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, तो ध्यान रखेंगे 8। इनके भेद कितने होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। अब इनमें से देखिए सबसे पहले कर्ता ने कर्म को, ये सभी को याद होगा। इसमें कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ठीक है, ये अलगाव की बात करता है। संबंध का, के, की, रा, रे, री, ठीक है। अधिकरण में, पर, संबोधन अरे, ओ, है। अब ये सारी चीज़ें तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अगर कर्ता पूछा जाए तो कर्ता के बाद ने लगेगा। पर कर्ता कहलाता क्या है, तो जो क्रिया को करता है, क्रिया को करने वाला कौन कहलाएगा, तो कर्ता कहलाता है, जो भी क्रिया कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें तो राम ने खाना खाया। अब यहाँ पे देखिए किसने खाना खाया बोला जा रहा है, तो राम ने, मतलब कर्ता कौन है, काम को करने वाला कौन है, तो राम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ने में कौन सा कारक है, तो आप क्या बोलोगे, कर्ता कारक है, ठीक है। और किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो राम के लिए प्रयोग हुआ है। समझ में आया आपको कि कर्ता क्या है, तो जो क्रिया को करता है, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, तो कर्म। कर्म क्या होता है, तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे क्या बोला जाता है, कर्म बोला जाता है। तो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि देखिए माँ ने बच्चों को बुलाया, ठीक है। क्या एग्जाम्पल लिखा है कि माँ ने क्या किया, माँ कौन होंगी यहाँ पे, माँ ने बच्चों को बुलाया। तो यहाँ पे देखिए कि को किसके लिए प्रयोग हुआ है, को में कौन सा कारक है और ने में कौन सा है, तो किसने बुलाया, माँ ने बुलाया। तो अगर यहाँ ने बोला जाए तो क्या होगा, कर्ता। और किसको बुलाया, तो बच्चों को। बुलाने का किस में इफेक्ट पड़ रहा है, तो बच्चों पे। तो को में कौन सा है आपका, तो कर्म कारक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं करण। तो इसके लिए से प्रयोग होता है, और यहाँ पे देखिए अपादान में भी से प्रयोग होता है। इन दोनों में क्या होगा, दोनों में अंतर, अक्सर दोनों में हम कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें देखिएगा, और यहाँ पे अलगाव में या अपादान में जो से होगा वो अलगाव की बात करता है, अलग की बात करता है, तुलना की बात करता है, ठीक है, दूरी की बात करता है। जैसे कि बोला जाए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरना, क्या बोला जा रहा है, गिर रहा है, पेड़ से पत्ता टूट के गिरा। तो यहाँ पे जो से है वो अलगाव की बात करेगा। और यहाँ पे बोले तो चाकू से सेब काटा या चाकू से फल काटा जाता है। यहाँ पे देखें अगर हम, तो किससे काटा जा रहा है, तो चाकू से फल काटा जा रहा है। तो यहाँ पे से जो होता है वो साधन का काम करता है, और यहाँ पे अलगाव की बात करता है। दोनों को ध्यान रखेंगे। संप्रदान के लिए, के लिए मतलब इसमें क्या होता है, के लिए में कि किसी के लिए काम करना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ठीक है, माँ के लिए मोहन क्या लाया, दवाई लाया। माँ के लिए मोहन दवाई लाया। किसके लिए दवाई लाया, तो माँ के लिए। तो यहाँ पे संप्रदान क्या होता है, तो जिसके लिए हम क्रिया को करते हैं, जो निमित्त बनता है उसके लिए होता है। संबंध क्या है, तो का, के, की। जैसे कि मेरा, यहाँ पे देखें कि मोहन, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, मोहन का घर है, ठीक है। अगर हम किसी को बताएं कि किसका घर है, तो मोहन का है। मतलब संबंध क्या बताया जा रहा है कि जो घर दिखाई दे रहा है वो किसका है, तो मोहन का है, ठीक है। अधिकरण में आते हैं तो में, पर। जैसे कि देखिए पेड़ पर, ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, ठीक है। कहाँ पर बैठे हैं, तो
पेड़ पर बैठे हैं, तो समझ आ रहा है अधिकरण क्या होगा, संबोधन। यहाँ पे बोला जाए तो क्या बोलेंगे, अरे भाई। कैसे बोलेंगे यहाँ पे, संबोधन कैसे करेंगे, तो अरे भाई, ठीक है। या फिर इसको हम एक साथ यहाँ पे ले तो क्या होगा, अरे भाई। अब अरे भाई के बाद हम थोड़ा रुक गए, फिर उससे पूछ रहे हैं तुम कहाँ हो, ठीक है, तुम कहाँ हो। या फिर यहाँ पे बोलें, यहाँ पे और क्या होगा, हे राम क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, संबोधन। तो ध्यान रखेंगे कितने कारक हैं आपके, 8 हैं, और इनके कारक चिन्ह क्या होते हैं। अब इनसे देखते हैं क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो क्या लिखा हुआ है, हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोला जा रहा है, हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं। इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है या किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो पहले देखिए क्या बोला जा रहा है, हिमालय क्या है, पर्वत है, वहाँ से बहुत सारी नदियों का निकलता है। तो यहाँ पे जो से है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या संबंध। तो अगर आपको कारक चिन्ह याद हो गया तो ये चीज़ समझ में आया कि से तो प्रयोग होता है आपके करण में और अपादान में प्रयोग होता है। तो अलगाव की बात कौन कर रहा था, अपादान कारक, क्योंकि किससे निकल रहा है, हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपादान, और यहाँ पे क्या बनता था, तो से कारण बनता था, साधन बनता था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, अपादान कारक किससे निकलती है, तो हिमालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कलम से किताब लिखता हूँ। देखिए मैं कलम से किताब लिखता हूँ, से को ध्यान रखेंगे, में कारक का भेद है। अब यहाँ पे जो से लिखा है, किसके माध्यम से किताब लिखा जा रहा है, किसके द्वारा आप बुक लिख रहे हो, ऐसा पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे किताब, तो किससे लिख रहे हो, कलम से लिख रहे हो। तो यहाँ पे जो से है वो साधन के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, कारण बन रहा है। तो अब आप देखिए, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। तो आप खुद इसका आंसर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। अगर आपको दोनों में अंतर समझ में आएगा तो इसका आंसर क्या होगा, करण कारण, जो साधन बता रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वाक्यांश में संबंध कारक है। संबंध आपको पता है क्या होगा, का के की, ठीक है, रा रे री। तो पुस्तकालय में राम की एक पुस्तक बहुत समय से सुरक्षित रखी है। अब इसमें बताइए कहाँ पे संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। तो पुस्तकालय में दिख रहा है, मतलब ये अधिकरण में चला जाएगा। राम की एक पुस्तक, यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको, की, और की ही संबंध को बताता है। किसकी पुस्तक, तो राम की एक पुस्तक। तो आंसर क्या होगा संबंध कारक का, तो ऑप्शन नंबर बी, राम की एक पुस्तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्यांश में संप्रदान कारक है। देखिए यहाँ पे कि संप्रदान का अगर आप देखे होंगे तो कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए, ठीक है, मतलब जिसके लिए क्रिया की गई हो। अब इसमें देखते हैं, मैं आपको इस कृपा के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि आपको पता चल गया कि संप्रदान के लिए कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस कृपा के लिए, जिसके लिए क्रिया की गई हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हिंदी में कारकों के कितने भिन्न। हिंदी से नॉर्मल कारक का क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा। तो देखिए 6, 5, 8, 11, तो कितने होते हैं कारक। तो अभी आपने देखा है कि 8 प्रकार के कारक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम ने रोटी खाई। यहाँ पे पहले तो आप तुरंत 8 कारक कितने होते हैं उनको याद कर लेंगे डायरेक्ट। अब देखिए राम ने दिखा, रोटी खाई में कौन सा कारक है। तो अगर आपको याद हो गया तो पता चल गया होगा यहाँ पे आंसर। देखिए कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या फिर करण कारक। तो किसने, तो कर्ता ने, कर्म को, तो कर्ता ने, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो कर्ता। किसने खाई, तो राम ने खाई। तो क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछता है, एक तो ने में कौन सा कारक है और दूसरा कारक चिन्ह प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो राम के लिए हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो संबंध कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। तो देखिए में के लिए रा और पर। तो में किसके लिए था, अधिकरण के लिए। के लिए किसके लिए था, तो संप्रदान के लिए था। रा किसके लिए है, तो संबंध के लिए है। और पर भी किसके लिए था, तो अधिकरण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संबंध कारक में रा। क्या क्या होता है इसमें, अगर हम बोले तो का, के,
की, रा, रे, री, ये सभी किस में आते हैं? तो संबंध कारक में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। पेड़ से फल गिरा, कौन सा कारक है? नॉर्मल क्या हो रहा है, पेड़ एक होगा आपका और पेड़ से फल गिर गया, ठीक है, तो गिरने का मतलब क्या है, अलगाव हो रहा है। तब आप देखिए यहाँ पे संबंध कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर अपादान कारक। तो कंफ्यूजन तो सिर्फ इसी में हो सकता है बहुत हुआ तो, पर अलगाव की बात कौन करता है? अपादान कारक में बात होती है, अलगाव की बात करता है। तो ध्यान रखेंगे क्या बोला जा रहा है, तो पेड़ से फल गिरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आलोक माँ के लिए दवाई लाया, इसमें प्रयुक्त कारक कौन सा है? कर्म, अपादान, संबंध या संप्रदान। तो के लिए किसके लिए होता है? अगर ये ध्यान है तो आप डायरेक्ट आंसर बना क्या लोगे, जिसमें हमारा आंसर क्या होगा? संप्रदान कारक। ठीक है, तो कारक से फिलहाल आपके हिंदी में कहीं भी हो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और बहुत इजी टॉपिक है, आपकी स्कोरिंग है, तो कोशिश करिए कि इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।